38 जिला के लोग को बुलाकर और प्रमुख एक डेलीगेशन बनाएंगे। और हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो आरक्षण के नाम पर अपना राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं और पान ताती बुनकर महासंघ के बैनर तले संगठन के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कानूनी कुछ नॉलेज ज्ञान है ही नहीं। एनडीए इसमें क्या किए, कोर्ट का ये मतलब आदेश था तो कोर्ट ने उसको किया, उसमें कोर्ट का। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, एमए न्यूज में स्वागत है। कल जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झलकारी बाई जयंती पखवाड़ा मनाया जाएगा और क्या कुछ इसमें है। हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर जिला अध्यक्ष देव कुमार तांती। अब इनसे जानते हैं कि किस तरह और कैसे मनाई जाएगी। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। बैठक का क्या कुछ प्रारूप होगा, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? कल बैठक हम लोग इसलिए बिहार के 38 जिले से पान समाज बुलाए हैं कि झलकारी बाई का जयंती पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे और पूरे समाज को जो आरक्षण 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया है उस पर हम लोग 38 जिला के लोग को बुलाकर और प्रमुख एक डेलीगेशन बनाएंगे, जिसमें कम से कम 15 लोग या 10 लोग उसमें शामिल हो और मुख्यमंत्री से लेकर और हम लोग केंद्रीय मंत्री तक पहुंचेंगे और एक संगठन का विस्तार होगा जिसमें 38 जिला के लोग को हम लोग जाएंगे और एक शेड्यूल के द्वारा हम 38 जिला पहुंचेंगे। और हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो आरक्षण के नाम पर अपना राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं, उसको हम लोग समाज को जागरूक करेंगे कि ये वो आरक्षण का विषय वस्तु नहीं, वो लोग चेहरा चमकाने के लिए अपना कर रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई परवीन दास तांती के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों स्तर से परवीन दास तांती और पान ताती बुनकर महासंघ के बैनर तले संगठन के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन समाज के लोग जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं आप लोग पर कि आप लोग जो है बीजेपी के जो है कहीं ना कहीं अंदर में है, बीजेपी के चाटुकार तक भी आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन अपने समाज के पहले सदस्य हैं, उसके बाद हम बीजेपी के। तो अपने समाज के जो आरक्षण की बातें जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया उस आरक्षण पर बात हो रही है, ना कि बीजेपी पार्टी के। हमने किसी को मैसेज, खबर या मीडिया के माध्यम से किसी को कभी कहा है कि बीजेपी की मीटिंग है आप लोग आइए। हम लोग अपने समाज के लोगों को मीटिंग रखें ना। मीटिंग तो बीजेपी कार्यालय में ही हो रही है। बीजेपी कार्यालय में मीटिंग इसलिए रखी गई है कि यहाँ पर हम लोग एनडीए गठबंधन और बीजेपी से हम लोग को काम लेना। जो आरक्षण हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीनी गई है वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन ही दे सकती है। तो हमको इससे क्या दिक्कत है, बीजेपी में बैठक रखे या फिर बाहर रखे, कोई उससे मतलब नहीं रहता। लेकिन समाज के लोग तो मानते हैं कि एनडीए जो है दुश्मन है समाज का, जो कि आरक्षण छीना गया। अगर एनडीए अगर दुश्मन है तो फिर कौन हमारा सहपाठी है, उसको हम हमारे समाज के जो लोग एनडीए गठबंधन को दुश्मन बता रहे हैं तो कौन सहपाठी वो हमको बताया जा रहा है। अपना चेहरा चमकाने के लिए जो भी मन में आता है, उनको कानूनी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए इस बात को रखते हैं और कुछ नहीं। वो जानते ही नहीं कि आरक्षण हमको मिले कैसी, आरक्षण क्राइटेरिया क्या होता है, कानून क्या होता है, उनको नहीं पता। वो एक राजनीतिक मंच सजा रहे हैं। जो आरक्षण लड़ाई है हम लोग केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट पान ताती बुनकर महासंघ के बैनर तरह ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके नेतृत्वकर्ता परवीन दास तांती के नेतृत्व में हम लोग पूरा बिहार लड़ेंगे और आगे भी जो होगा उसी बैनर पर हम लोग की चलेगी। आप ही के समाज के नेता हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, लगातार समाज में जाकर लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सीधा सीधा आरोप एनडीए पर लगा रहे हैं। एनडीए क्या, इसमें एनडीए का यही तो कोर्ट का मामला है। इसमें देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का रूल अलग अलग है। उनको शायद कानूनी कुछ नॉलेज ज्ञान है ही नहीं। एनडीए इसमें क्या किए, कोर्ट का ये मतलब आदेश था तो कोर्ट ने उसको किया, उसमें कोर्ट का आदेश कोई गलत नहीं है। आर्टिकल 341 को उसको बताते हुए जो हम लोग आरक्षण छीना गया उसमें कोई कोर्ट का, हम लोग कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया लड़ेंगे। पुनः याचिका में हमारे परवीन दास तांती गए हुए हैं। आगे की जो समाज के लोग अपना जैसे भी तैयारी करके हम सुप्रीम कोर्ट में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले आपके समाज को पुनः आरक्षण मिलेगा? कोशिश पूरी है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हमारे समाज को पुनः आरक्षण मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो या केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार, दोनों तरफ से हम लोग प्रयासरत जारी है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अपना पूरा क्या आरक्षण वापस लेंगे।
आप एनडीए की डागर आप रहे हैं कि एनडीए पर भरोसा है, तो क्या अभी तक कुछ एनडीए के नेताओं से बातचीत हुई है? एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल से अभी अभी हम मिलकर आए भी हैं। पिछले अभी सम्राट चौधरी से जो मिले हैं, और एक प्रमुख डेलीगेशन बनाकर 24 तारीख की मीटिंग के बाद हम लोग नीतीश कुमार के यहाँ भी पहुँचेंगे, उसके बाद दिल्ली भी पहुँचेंगे, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर उसमें वहाँ बड़े एक वकील भी रखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो आरक्षण छीनेंगे उसको वापस लेकर आएंगे। तो क्या कुछ बात हुई लोगों से मिलने के बाद, क्या कुछ बात? हम लोग आश्वासन दिए हुए हैं कि इस बार जो 25 चुनाव से पहले आप लोगों को जो पान समाज का जो पेपर है, जो सबमिट जो क्राइटेरिया, क्या आप अगर सही पाए जाते हैं तो आपको पुनः हम लोग जीवित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं तो है। उन लोगों को पेपर दिया गया कि नहीं अभी? हाँ, सारा कुछ पेपर हम वो दे दिए हैं, और फिर एक बार पेपर देकर सारा कुछ हम लोग रखेंगे। और इस बार पुनः हम लोग का प्रयास है कि 2025 चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन हम लोग को पान समाज का जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया वो मिलेगा। एक आखिरी सवाल होगा, कल जो आप झलकारी बाई जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं जी, तो इसमें लगभग कितने लोग शामिल होंगे? इसमें हम लोग 38 जिले के लोगों को, पान समाज को, जो हम लोग पूर्वज झलकारी बाई थी, हम लोग उन्हीं के पखवाड़ा मना रहे हैं, और इसमें 38 जिला के लोग आएंगे।